गुड मॉर्निंग पीपी टू क्लास। हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप सब? आज बेटा इंग्लिश स्टोरी करेंगे आपकी, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। आपकी स्टोरी बुक ओपन करेंगे, सेकंड स्टोरी है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। एक फॉक्स एंड स्टॉर्क की कहानी है ये। एक फॉक्स मीन्स लोमड़ी एंड स्टॉर्क मीन्स क्या होता है? हंस। ठीक है, बगुला, उसकी कहानी स्टार्ट करें। Once a fox invite a stork to dinner. एक टाइम, ठीक है, एक दिन की बात है, फॉक्स ने स्टॉर्क को इनवाइट किया, अपने घर में बुलाया खाने के लिए, डिनर के लिए। ठीक है, द स्टॉर्क रीच्ड द फॉक्स हाउस एट द राइट टाइम। जो बगुला था, स्टॉर्क था, जो फॉक्स ने उसे टाइम बताया था, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे उसके घर में पहुंच गया। ठीक है, द टेबल वॉज ऑलरेडी लेट एंड द डिनर वॉज सर्व। फॉक्स ने उसके आने के टाइम से पहले ही टेबल को रेडी कर दिया था डिनर के लिए, और डिनर उस पर सर्व भी कर दिया था। स्टॉर्क के आने से पहले ही फॉक्स ने टेबल को रेडी कर दिया था, उस पे डिनर भी सर्व कर दिया था। ओके, द डिनर वाज सर्व ऑन फ्लैट प्लेट। जो डिनर फॉक्स ने सर्व किया था वो एक प्लेट में किया था। ठीक है, द स्टॉर्क कुड नॉट ईट एनीथिंग with his long thin beak। बगुले की क्या है? लॉन्ग ब्रिक, लॉन्ग चोंच है ना, तो वो प्लेट में कैसे खाएगा? नहीं खा सकता बगुला तो प्लेट में। The fox lapped up all the food easily। जो फॉक्स थी वो प्लेट में इजीली खा रही थी, आराम से, क्योंकि उसका माउथ कैसा है? छोटा सा, जैसे डॉगी है ना, डॉगी खाते हैं, फॉक्स वैसे ही खाते हैं। ठीक है, द स्टॉर्क कुड डू नथिंग, ही हैड टू गो होम हंग्री। वो स्टॉर्क जो थी वो प्लेट में नहीं खा पाई, क्योंकि उसकी चोंच जो थी, स्टॉर्क वो लंबी थी, वो इजीली प्लेट से नहीं खा सकती। ठीक है, तो वो भूखी ही अपने घर को चली जाती है, वो भूखी ही अपने घर को चली गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द स्टॉर्क इनवाइट द फॉक्स फॉर डिनर। स्टॉर्क ने फॉक्स को डिनर के लिए, खाने के लिए इनवाइट किया। द फॉक्स अराइव्ड एट द स्टॉर्क्स हाउस फीलिंग वेरी हंग्री। जो फॉक्स है वो स्टॉर्क के घर पहुंची और बहुत भूखी थी। द स्टॉर्क लेट आउट द टेबल फास्ट एंड आस्क्ड द फॉक्स टू स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, जो स्टॉर्क है उसने लंबी सुराहीदार गर्दन के दो बर्तनों में खाना डाला और फॉक्स के सामने सर्व कर दिया। ये देखिए, फॉक्स ने कैसा किया था? प्लेट में, क्योंकि फॉक्स उसे इजीली खा सकती है, तो उसने क्या किया फिर? स्टॉर्क ने भी जिस तरह के बर्तन में वो खाना खा सकती थी, उसी तरह के बर्तन में उसने फॉक्स को दिया। ठीक है, द स्टॉर्क लेट आउट द टेबल फर्स्ट एंड आस्क्ड द फॉक्स टू स्टार्ट ईटिंग। स्टॉर्क क्या कहती है कि खाना शुरू करो, खाना आप शुरू करो। The stork had served the food in long neck jar। लॉन्ग नेक के जार में उसने
सर्व कर दिया, ठीक है। द फॉक्स tried his best to push his mouth inside the jar, but all in vain. जो स्ट्रोक थी उसकी लंबी चोंच थी, वो इजीली इसमें से खा सकती थी, बट जो फॉक्स है उसका मुंह डॉगी जैसा होता है ना, तो वो प्लेट जैसी ही चीज में खा सकती है, वो लॉन्ग नेक के जार में से नहीं खा पाई, ठीक है। द फॉक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे रियलाइज हुआ, उसे ध्यान आया कि उसने स्ट्रोक के साथ क्या किया था। स्ट्रोक प्लेट में नहीं खा सकती थी, उसने क्या किया था, प्लेट में फूड सर्व करके दिया था, ठीक है। तो उसे आज अपनी मिस्टेक याद आई कि मैंने उसके साथ कैसा किया था, इसलिए स्ट्रोक ने भी मेरे साथ वही किया है। जैसे बर्तन में स्ट्रोक इजीली खा सकती है, उसने मुझे वैसे ही बर्तन में सर्व करके दिया, जो कि मैं नहीं खा पा रही। When he said the Stork eat his dinner easily, स्ट्रोक ने तो अपना डिनर इजीली कर लिया। जैसे स्ट्रोक उसके घर जाके प्लेट से नहीं खा पाई थी, वैसे ही स्ट्रोक के घर फॉक्स इजीली नहीं खा पाई। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है बेटा, व्हाट यू डू कम बैक टू यू, जैसे को तैसा। क्या है मोरल, जैसे को तैसा, व्हाट यू डू कम बैक टू यू, जैसे को तैसा। इस मोरल से क्या पता चला कि जैसा फॉक्स ने स्ट्रोक के साथ किया था, स्ट्रोक ने भी फॉक्स के साथ वैसा ही किया। फॉक्स ने स्ट्रोक को इनवाइट करके प्लेट में डिनर सर्व किया, जबकि फॉक्स को पता था कि स्ट्रोक प्लेट से नहीं खा पाएगा, ईट नहीं कर पाएगा उसको फूड को, ठीक है। तो उसको सबक सिखाने के लिए स्ट्रोक ने भी फॉक्स को अपने घर इनवाइट किया डिनर पे, और उसे एक लॉन्ग नेक के जार में ही फूड सर्व करके दिया, जिससे कि फॉक्स भी इजीली ईट नहीं कर पाई। ओके, तो उसने उसको क्या सबक सिखाया कि तुमने मेरे साथ जैसा किया, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। क्लियर है PP2 क्लास? तो आपने अच्छे से अपनी स्टोरी लर्न करनी है। ओके, द फॉक्स एंड द स्ट्रोक। क्लियर? समझ आई आपको PP2 क्लास? आपकी स्टोरी आपको समझ आई? अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू।